तो ये एक इलीगल प्रैक्टिस थी जो कि पिछले 400 सालों से मुगल्स के टाइम से चलती हुई आ रही थी इंडिया में। ये जो सेंटर है ये स्लॉथ बेयर्स का पूरे विश्व का, पूरे इंडिया का नहीं, पूरे एशिया का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा भालू संरक्षण और पुनर्वासन केंद्र है। जहाँ जहाँ जैसे वो शिकारियों से भालू के बच्चों को खरीद लेते थे और उसके बाद फिर इन भालू के बच्चों का क्या होता था कि गरम नुकीली एक रॉड लेके और उनकी नाक के आर-पार करके और फिर उसमें रस्सी डाल देते थे। जब वो रस्सी खींचते थे तो भालू दर्द में 2 पैर पे कूदता था और वो लोग बोलते थे टूरिस्ट को ये दिखा के कि देखिए भालू आपके सामने नाच रहा है। सब के तमाम ट्रीटमेंट का इंतजाम है। हमारे साथ इसी वाइल्ड लाइफ एसओएस के एक एम्प्लॉय हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइए कि कितना बड़ा ये सेंटर है और कितने भालू इस वक्त यहाँ मौजूद हैं? देखिए इस वक्त सेंटर में 94 भालू मौजूद हैं जो कि ये सारे भालू जो हैं ये रेस्क्यूड डांसिंग बेयर्स हैं। तो डांसिंग बेयर क्या होते थे कि जैसे एक कम्युनिटी थी कलंदर करके, तो वो क्या करते थे कि जैसे वो शिकारियों से भालू के बच्चों को खरीद लेते थे और उसके बाद फिर इन भालू के बच्चों का क्या होता था कि गरम नुकीली एक रॉड लेके और उनकी नाक के आर पार करके और फिर उसमें रस्सी डाल देते थे। जब वो रस्सी खींचते थे तो भालू दर्द में 2 पैर पे कूदता था और वो लोग बोलते थे टूरिस्ट को ये दिखा के कि देखिए भालू आपके सामने नाच रहा है। तो ये एक इलीगल प्रैक्टिस थी जो कि पिछले 400 सालों से मुगल्स के टाइम से चलती हुई आ रही थी इंडिया में। तो इस प्रैक्टिस को जब 1995 में वाइल्ड लाइफ एसओएस फॉर्म हुई, वाइल्ड लाइफ एसओएस एक एनजीओ है। तो जब वो एनजीओ फॉर्म हुई तो उसके बाद फिर दो हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया और यहाँ पे 2002 में पहला भालू लाया गया। ठीक है, रेस्क्यू डांसिंग बेयर 2002 में पहला भालू लाया गया और 2009 में ऐसा ही आखिरी भालू। मतलब जो प्रथा पिछले 400 साल से चली आ रही थी इंडिया में, वो सिर्फ 7 साल में वाइल्ड लाइफ एसओएस ने पूरे इंडिया से ख़त्म कर दी। तो कितने अभी अब तक रेस्क्यू किए गए? चूँकि अभी 94 हैं, तो मुझको लगता है कि पहले भी बहुत सारे किए गए हों, कुछ लोग डेथ भी हो गई हो कुछ भालू की। तो अब तक कितने रेस्क्यू किए हैं सेंटर ने? देखिए अभी तक पूरे इंडिया में ये जो 7 साल मैं बता रहा हूँ इसमें पूरे इंडिया से वाइल्ड लाइफ एसओएस ने 628 भालू रेस्क्यू किए। और जो हाँ आप इस वक्त खड़े हैं, अभी आप आगरा में खड़े हैं, तो आगरा में ये जो सेंटर है ये स्लॉथ बेयर्स का पूरे विश्व का, पूरे इंडिया का नहीं, पूरे एशिया का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा भालू संरक्षण और पुनर्वासन केंद्र है। जहाँ पे अभी 94 भालू मैंने आपको बताए हैं और ऐसे ही हमारे और 3 सेंटर्स और भी हैं पूरे इंडिया में। एक बैंगलोर में है, एक आपका वेस्ट बंगाल में है और एक मध्य प्रदेश भोपाल में है। तो 628 भालू हमने पूरे इंडिया से रेस्क्यू किए 7 साल में। तो कुल मिलाकर अभी गर्मी के हालात हैं, तो इंतज़ाम बड़े ठीक ठाक किए गए हैं। जी, देखिए गर्मी तो वैसे भी सबको पता ही है कि टेम्परेचर 47-48 डिग्री तक तो पहुंच ही चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ इंसान परेशान हो रहे हैं वहाँ भालू जो कि एक काले रंग का जानवर है ऑलरेडी और जिसका इतना हैवी कोट होता है, तो वो गर्मी में कैसे परेशान हो रहा होगा। तो उसी के चलते हमने कुछ यहाँ पे समर मैनेजमेंट के इंतज़ाम किए हैं। उन इंतज़ामों में क्या है कि जैसे हमने भालुओं की जो डाइट है उसमें जूसी फ्रूट्स, जो आपके फल वाले जो फल ऐसे होते हैं जूस वाले, जैसे कि तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सारी चीज़ें हमने उनकी डाइट में, केला, ये सारी चीज़ें हमने उनकी डाइट में बढ़ा दी हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि डाइट का पूरा प्रॉपर जो इंतज़ाम है, रहने सहने में कोई दिक्कत या कोई लगता है कुछ कमी दिख रही हो आपको? देखिए अभी तक तो जितने हमने इंतज़ाम किए हैं हमारे हिसाब से तो वो इंतज़ाम काफ़ी अच्छी तरीके से हमने उनको एग्जीक्यूट किया है कि कम से कम ये है कि ये भालुओं के लिए तकलीफ़ ना हो। लेकिन अगर आगे चल के अगर और भी कुछ अगर रिकमेंडेशंस होंगी और भी हम इस चीज़ पे, ऐसा नहीं है कि हम इतने तक ही संतुष्ट हैं। हम कोशिश करेंगे कि और अगर फैसिलिटी चाहिए और आपको? अगर चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल उस पे पूरी करने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर ये है कि वाइल्ड लाइफ एसओएस ने 400 साल पुरानी जो प्रथा थी उसको तोड़ दिया है। 400 साल से लगातार भालुओं के साथ अत्याचार हो रहा था और उस अत्याचार से भालुओं को निजात एसओएस वाइल्ड लाइफ ने दिलाई है और इस वक्त इस सेंटर में 94 भालू इस सेंटर में मौजूद हैं और उनके तमाम तरह का इंतज़ाम किया जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है, उनको गर्मी से बचने के लिए तमाम तरह की चीज़ें यहाँ सुविधा मुहैया कराई जा रही हैं।